नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कन्या लगन के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना कन्या लगन के जातकों के लिए, और बात करेंगे 9 के 9 ग्रहों के बारे में कि मार्च के महीने में ये 9 ग्रह किस भाव, किस नक्षत्र, किस उप नक्षत्र पर गोचर करते हुए कैसे रखेंगे आपकी हेल्थ को, आपके संतान पक्ष को, आपके व्यापार, नौकरी, मैरिड लाइफ, लव लाइफ और फाइनेंस को। जैसे कि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी प्लेनेट हो वो किसी भी भाव का लॉर्ड होकर किसी भी भाव पर गोचर करे, वो लगन को तो उस भाव से संबंधित या उन भावों से संबंधित तो रिजल्ट देता ही देता है। इसके अलावा प्लेनेट जिस भाव में है, जिस भाव का वो स्वामी है, उससे संबंधित भी हमें बहुत गहराई में जाकर वो रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट होता है नक्षत्र और उप नक्षत्र के द्वारा। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट होते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त अपने नक्षत्र के थ्रू हमें रिजल्ट देते हैं, और जो आउटर प्लैनेट हैं वो अपने नक्षत्र और उप नक्षत्र से मिलकर हमें रिजल्ट देते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो या फिर KP एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करिए। दूसरा, यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम मार्च के महीने में कन्या लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी उसे जान लेते हैं। दोस्तों, थर्ड भाव में वृश्चिक राशि में केतु का गोचर होगा। फिफ्थ भाव मकर राशि में बुध लग्नेश शनि के साथ उसी की मकर जो स्वराशि है और गुरु तीनों वहां गोचर करेंगे। बुध जो है वो 11 मार्च तक फिफ्थ भाव पर रहेगा और उसके बाद वो 6 भाव में कुंभ राशि में मूव हो जाएगा। मार्च के शुरुआत में 1 मार्च से सूर्य शुक्र जो है दोनों वो 6 भाव पर गोचर करेंगे कुंभ राशि में। 14 मार्च को सूर्य यहाँ से निकलकर 7वें भाव में मूव हो जाएगा और शुक्र जो है 16 मार्च को यहाँ से मूव होकर अपनी उच्च की मीन राशि में चला जाएगा। मंगल राहु आपके 9वें भाव में है। चंद्र की राशि आपके 11वें भाव में पड़ती है। दूसरी बात यह भी समझा दूं, हर बार मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि राहु और केतु जो हैं दोस्तों, जो प्लैनेट इनके साथ हो युति में, राहु केतु उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उस प्लैनेट की आपके चार्ट में जहां राशियां होंगी वो उनका भी रिजल्ट देते हैं। यदि कोई प्लैनेट साथ में ना हो तो राहु और केतु उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो इनको दृष्टि दे रहे हों, और साथ में वो जिस राशि पर हैं, और उसके बाद वो अपने नक्षत्र लौट का। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जो लग्नेश है बुध, उसके बारे में। और जो मैं ये राशिफल मार्च का बताने जा रहा हूं कन्या लगन वालों के लिए, सभी 9 ग्रहों के बारे में इसलिए मैं चर्चा करूंगा कि किसी ना किसी जातक को कोई ना कोई दशा भुक्ति अंतर इन ग्रहों से संबंधित चल रहा होगा, और हमें ज़्यादा जो रिजल्ट है उन्हीं प्लैनेट का मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट का रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट हैं उनका रिजल्ट हमें कम मात्रा में मिलता है, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट जो है हमें मिलता है वो जो भी हमें दशा चल रही हो प्लैनेट की, जो अंतरदशा चल रही हो, जो प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, कोई भी प्लैनेट हो, मेरा हमेशा ये मानना है, ना वो बुरा होता है ना अच्छा होता है। कोई भी भाव ना बुरा ना अच्छा, डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। यदि वो प्लैनेट या वो भाव प्लैनेट उन भावों से मिलकर हमें जो चाहिए वो दे रहा है तो वो प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है। फिर चाहे वो शनि हो या फिर राहु हो या फिर आपके चार्ट में जैसे सबसे बुरा प्लैनेट मंगल हो। और जो प्लैनेट चाहे वो अच्छा हो आपके चार्ट अकॉर्डिंग टू चार्ट, या फिर वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि बुध शुक्र गुरु या जो अपना चंद्रमा, यदि वो उन भावों से मिलकर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता, जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, जो हमें चाहिए, तो हमें हमारे लिए वो बुरा ही बुरा है।
9 ग्रहों की इसलिए हम चर्चा करेंगे कि कोई भी ग्रह आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा भी कर सकता है, कोई ग्रह मैरिड लाइफ को ख़राब भी कर सकता है, कोई आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकता है, कोई आपकी हेल्थ को बुरा कर सकता है। कोई फाइनेंस में बहुत जल्दी आपको अच्छा गेन दे देगा थोड़े टाइम में, या कोई प्लैनेट जो हैं अच्छे होते हुए भी आपको नुकसान दे सकते हैं। तो ये मैं चर्चा नक्षत्र और फिर उप नक्षत्र को लेकर करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे बुध की। बुध आपके चार्ट में लग्नेश है, जो 10th भाव का भी स्वामी बनता है। 11 मार्च तक, जैसे कि मैंने कहा कि 5th भाव में इसका जो है गोचर रहेगा। अब देखिए लगन को ये बुध जो है क्या देगा, 5वें भाव में गोचर करते हुए। वो लग्नेश भी है और 10th भाव का स्वामी भी है। बुध बुद्धि का कारक होकर 5th भाव जो कि बुद्धिमानी का भाव है, और 5th भाव जो है आर्ट्स, शेयर, मनोरंजन, इजी गेन, गुड हेल्थ, संतान का भाव है। 10th भाव हमारे व्यापार का, नेम फेम आदि का होता है। इसलिए बुध ये सब लगन को देगा, मतलब हेल्थ अच्छी रखेगा, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी आपका नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। 11 मार्च के बाद बुध जो है 6th भाव, जो कि जहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है वहाँ पर वो मूव हो जाएगा। 6th भाव हार्ड जॉब का होता है, कंपटीशन का होता है, बीमारी का होता है, कर्जा आदि का होता है, इवन की नौकरी का होता है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है। 6-10 का संबंध लगन से, मतलब नौकरी में है तो प्रमोशन जो है आपकी इस समय दौरान हो सकती है मार्च के महीने में, जिसकी वजह से आपकी शोहरत में इजाफा होगा दोस्तों। लगन का संबंध 6th भाव से, मतलब हेल्थ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे दोस्तों। लगन का संबंध 6-10 से होने से कंपटीशन, कोर्ट केस आदि में आपको सफलता मिलेगी। ये है नॉर्मल प्रेडिक्शन कन्या लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए, क्योंकि ये मिलेगा किसको, जिनको खासकर जो दशा भुक्ति अंतर जो है बुध से रिलेटेड चल रही होगी। अब बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। 1 मार्च से 5 मार्च तक जो है बुध वो चंद्र के श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेगा, और चंद्र जैसे कि मैंने कहा आपके चार्ट में 11th भाव का वो स्वामी है दोस्तों। अब 11th भाव बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, तो इन सब से आपको सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, जो 11th भाव चंद्रमा जिसकी राशि है और बुध जो है 5th भाव में है, तो जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आर्ट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मनोरंजन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, दलाली, कमीशन, कम्युनिकेशन के जितने भी काम हैं, राइटर हों, प्रिंटिंग का काम करने वाले, कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम करने वाले, उन सबको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता है दोस्तों। और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि 5th भाव जो होता है गुड हेल्थ का होता है। प्रमोशन जैसे मैंने कहा हो सकती है, संतान पक्ष से आपको शुभ लाभ मिल सकता है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सब में बड़ा ज़बरदस्त आपको जो है शुभ फल मिलते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5 मार्च के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बुधदेव 16 मार्च तक जो है वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल जो है राहु के साथ 9th भाव पर हैं, और 8th भाव का भी वो स्वामी बनता है। अब देखें बुध के फलों में कैसे बदलाव आना शुरू होगा। अब बुध के जो 3 भाव हैं, जैसे कि 1st, 5th और 10th, इनका संबंध जो है 8 और 9th भाव से बनेगा, क्योंकि 8 भाव का स्वामी मंगल है और 9th भाव में राहु के साथ वो विराजमान है। अब यही बुध जो नेम फेम दे रहा था 1st, 10th भाव का स्वामी होकर, उसका संबंध 8 भाव से होने से अब आपको नेम फेम का जो ध्यान है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रखना पड़ेगा, या जदोजहद नेम फेम को बरकरार रखने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1st, 10, 8, और जब वो किसी ऐसे उप पर जाएगा जो कि 12th भाव का स्वामी होगा, ठीक है, तो आपको नेम फेम के ऊपर थोड़ा सा जो है वो दाग लग सकता है दोस्तों। इसके अलावा यदि देखेंगे 10th भाव का संबंध 9th भाव से होने से, अब 9th भाव जो है 10th भाव से 12th भाव बनता है, तो वो जो कर्म है उसे वो नेगेट करेगा। इसका मतलब व्यापार को मंगल जो है धीमा करेगा आपके। 5, 1, 5, 8 और 9 इनका संबंध होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो 1st भाव है वो 2nd भाव से जो है 12 बनता है, 5 भाव जो है वो 6 भाव से 12 बनता है, 8 भाव बुरा भाव है, 9th भाव जो है 10th भाव से 12 बनता है। इसलिए आपको यहाँ पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कर्ज लेने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो 5 से लेकर 11 मार्च तक आपको कर्ज नहीं मिल सकता। कोर्ट केस जिसके बारे में हमने बात की कि आप जीत सकते हैं, लेकिन इस समय में 5 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच यदि कोई फैसला आने वाला है आप कोर्ट का, तो वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। कंपटीशन जो है वो भी आप नहीं जीत पाएंगे, किसी भी तरह का कंपटीशन हो। हाँ, लेकिन हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। लव रिलेशन में ब्रेक जो है या वाद विवाद है
वो उत्पन्न हो सकता है। 11 मार्च के बाद बुध 6th भाव में मूव हो जाएगा जैसे कि मैंने कहा, और 16 मार्च तक मंगल के नक्षत्र पर ही रहेगा वो, और 16 से 25 तक वो राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर रहेगा। लेकिन जो राहु है वो मंगल के साथ होने से वो मंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधी सी बात कि 8 भाव का स्वामी जो है मंगल है और 9th भाव में राहु के साथ वो बैठा है। अब बुध लग्नेश होकर 6th भाव में आने से, 10th भाव का स्वामी होने से जॉब, कंपटीशन, नौकरी में जो है प्रमोशन आपको मिल सकती है, नौकरी आपकी मिल सकती है, कोर्ट केस आप जीत सकते हैं अब। लेकिन नक्षत्र द्वारा 8 और 9 भाव से जुड़ने से जो है नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है, नौकरी आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं या आपको रिज़ाइन डालने के लिए बोला भी जा सकता है, वो सिर्फ 8 हाउस की वजह से। जो कोर्ट के एक साथ फैसला आपके पक्ष में आने जा रहा था अब वो सामने वाले के पक्ष में चला जाएगा। इसके अलावा हेल्थ में अब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्नेश का संबंध जो है 6 भाव और 8 भाव से बन जाएगा। किसी लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लग्नेश का संबंध 6 और 8 से भी बना, जब वो 12 भाव से जुड़ेगा तो लिटिगेशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई जुर्माना जो है आपको इस समय दौरान भुगतना पड़ सकता है। शेयर मार्केट से आपको लॉस हो सकता है। 25 मार्च को और 31 मार्च तक जो बुध है वो पूर्वा भद्रपद जो नक्षत्र गुरु का बनता है उस पर गोचर कर गया। गुरु 4, 7 का स्वामी होकर 5th भाव में है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट या शेयर मार्केट, आर्ट, व्यापार, पार्टनरशिप, नौकरी आदि में आपको शुभ रिजल्ट जो है जबरदस्त मिलेंगे। लेकिन जिनको बुध से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर जो है चल रहा है उनको फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 11 मार्च से लेकर 25 मार्च का जो समय है जब वो मंगल और राहु के नक्षत्र पर गोचर करेगा बुध, आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं शनि महाराज की, जो कि लग्नेश बुध के साथ ही 5th भाव में है। दोस्तों शनि जो है वो पूरे साल श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्र का है गोचर करेगा, और चंद्र आपके 11वें भाव का स्वामी है, और 14 मार्च तक गुरु के उप पर गोचर करेगा। शनि 5th भाव में है, 11th भाव से वो जुड़ेगा, और गुरु जो है 4, 7 का स्वामी होकर शनि के साथ ही 5th भाव में है। अब देखिए, अब रिजल्ट जो है शनि क्योंकि 5th भाव में बैठा हुआ, और रिजल्ट जो है कैसे मिलेगा, वो मिलेगा कि 5 का संबंध 11 और 5 उप के द्वारा जुड़ने से जो कला के क्षेत्र में है, मनोरंजन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट में है, उनको इजी गेन हो सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको शुभ समाचार मिल सकता है। अब 5th भाव राजनीति से भी जुड़ा हुआ भाव है। अब जो नक्षत्र से 11 से जुड़ेगा, लेकिन उप द्वारा 4th भाव से जुड़ेगा, क्योंकि ये गुरु के उप पर है। जो दोस्त राजनीति में है किसी भी कारण से इस समय वो राजनीति से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, क्योंकि शनि 5th भाव में है, नक्षत्र 11th में है, और गुरु की एक राशि 7th भाव में पड़ गई, तो जो लव रिलेशन में है और लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। 14 मार्च के बाद और 31 मार्च तक शनि जो है अपने ही उप पर रहेगा दोस्तों, और शनि 5th भाव में है, तो यहाँ पर अब आपके लिए जो है गुड हेल्थ, भाई बहन, मित्रों से, माता पिता से पूरा सहयोग जो है आपको मिलेगा। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर यदि बात करें, जो कन्या लग्न के जातक हैं जिनको शनि से संबंधित दशा भुक्ति या अंतर चल रहा है, उनके लिए मार्च का महीना आर्थिक रूप से, वैवाहिक जो जीवन है उस हिसाब से, या संतान पक्ष के हिसाब से, या कला इन क्षेत्र से जुड़े, या एजुकेशन जो भी है, काफ़ी अच्छा जाने वाला। दोस्तों बात कर लेते हैं गुरु, जो कि 5th भाव में ही बुध और शनि के साथ गोचर कर रहा है। बात करी थी कि 4 और 7 भाव का स्वामी है और 5th भाव में गोचर करेगा, और चंद्र के नक्षत्र पर जो है वो रहेगा, और सूर्य के उप पर रहेगा 5 मार्च तक। अब गुरु जो है 4 का स्वामी है, वो 7 का भी स्वामी है, और वो 5th भाव में बैठा है, और 11th भाव के थ्रू चंद्र जो है 11th भाव का स्वामी उससे जुड़ा हुआ है। अब सूर्य 6 और 12 भाव का स्वामी है, 6 भाव में सूर्य गोचर कर रहा है और 12 भाव का वो स्वामी बनता है, तो उप के द्वारा इन भावों से जुड़ेगा। तो मन चाही जो प्रॉपर्टी है उसकी आप इस समय खरीद कर सकते हैं। जो जातक विदेशों में रह रहे हैं और यदि वो पीआर की वेट कर रहे हैं इस समय, उनको पीआर जो है मिल सकती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, आर्ट्स, शेयर मार्केट से
या डांसिंग या सिंगर जो हैं उनको आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। जो लव रिलेशन में है वो कोई सीक्रेट एक्टिविटी में शामिल यहाँ पर हो सकते हैं। अचानक से अच्छे कामों में सफलता के साथ थोड़े थोड़े खर्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कामकाज में जो है थोड़ा सा कामकाज तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नेम फेम में थोड़ी सी दिक्कत जो है, परेशानी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती है। 16 मार्च से 24 मार्च तक जो है गुरु वो अपने ही उप पर, और इसके बाद वो जाएंगे शनि के उप पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर्टी के मामलों में जो हम कह रहे थे कि आपको मनचाही खरीद हो सकती है, अब यहाँ पर 16 मार्च से 24 मार्च तक आपको प्रॉपर्टी के जो काम होंगे उन्हीं में से ही आपको कुछ ना कुछ दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तेदारों के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद होने से चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पर, या दूसरों के द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करने की कोशिश की जा सकती है। इस समय मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो प्रोडक्शन में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है आपकी। और इसके अलावा कला संस्कृत के क्षेत्र में काफ़ी आपका अच्छा जो है आर्थिक लाभ होने जा रहा है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त है, जो जातक सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं इस समय दौरान रिश्तेदारी में से ही कोई ना कोई रिश्ता आपको सेकंड मैरिज के लिए मिल जाएगा, लेकिन साथ में परेशानियां भी खड़ी होंगी यहाँ पे। तो कुल मिलाकर कहूँ, गुरु का जिनको दशा या भुक्ति या अंतर चल रहा है, मार्च का महीना मिले जुले जो है उनको फलों की प्राप्ति होगी, एवरेज रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जो कि राहु के साथ ही 9th भाव पर गोचर कर रहा है। और मंगल जो है 3rd 8 भाव का स्वामी होकर, जैसे मैंने कहा राहु के साथ 9th भाव में गोचर कर, वो 1 से लेकर 11 मार्च तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेगा। सूर्य जैसे कि मैंने कहा 12 भाव का स्वामी है और 14 मार्च तक 6 भाव में रहेगा, उसके बाद वो 7th भाव में मूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8, 6 और 12 का जो संबंध बनेगा उससे आप कोई नया व्यापार जो है खोलने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल और मेडिसिन पर आपका खर्चा इस समय दौरान हो सकता है। कारण ये होगा कि कोई ना कोई बीमारी अचानक से उभर सकती है और समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। इसके साथ ही मान सम्मान की आपकी हानि हो सकती है। सामने वाले जो भी लोग होंगे उनकी तरफ से वाद विवाद को या लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दिया जा सकता है इस समय के दौरान। 12 मार्च को मंगल जो है चंद्र के नक्षत्र पर गोचर शुरू कर देगा। चंद्र 11th भाव का स्वामी है। अब 8, 9 और 11 भाव का आपस में संबंध बनेगा। इस समय कोई सौदा करेंगे तो सहमति जो है आपके पक्ष में बन सकती है। रिसर्च के कामों में आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। अचानक से कोई रुकी हुई मरी हुई पेमेंट जो है आपको इस समय दौरान मिल सकती है। कुल मिलाकर 12 मार्च से जो है आर्थिक हालत या आर्थिक दृष्टिकोण से जो समय है आपके लिए 31 मार्च तक दोस्तों अच्छा रहेगा, जिनको मंगल से संबंधित दशा या भुक्ति अंतर चल रहा है। बात कर लेते हैं राहु महाराज की। अब राहु भी जो है वो 9th भाव में है और चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे और शुक्र के उप पर रहेंगे 24 मार्च तक दोस्तों। ज़बरदस्त यहाँ पर सफलताएं मिलती आपको दिख रही हैं। अचानक से ज़बरदस्त आपको आर्थिक लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन साथ में कर्ज को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद भी होगा जिसमें आपकी सफलता है। और कानूनन रूप से किसी धन की जो प्राप्ति है आपको इस समय दौरान हो सकती है। मे भी आप कोई जैसे चेक बाउंस का मामला हो, इस तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, आप वो जीत जाएं, जिससे आपको कानूनन रूप से किसी धन की प्राप्ति हो जाए। और आर्थिक रूप में सामाजिक सहयोग मिलना ज़बरदस्त। धार्मिक स्थान की कोई प्रॉपर्टी होगी उसका प्रबंध जो है आपके हाथों में इस समय दौरान आ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान और राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, कन्या लगन वाले जातक, उनके लिए जो मार्च का महीना है आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा जाने वाला दोस्तों। बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र जो है आपके चार्ट में 2nd 9th भाव के स्वामी होकर 6 भाव में गोचर करेंगे 16 मार्च तक। और इसके बाद वो अपनी उच्च की मीन राशि जो कि 7th भाव में पड़ती है वहाँ पर मूव हो जाएंगे। 1 से लेकर 1 से लेकर 9 मार्च तक जो शुक्र हैं वो राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। राहु मंगल के साथ ही 9th भाव में है और मंगल की दूसरी राशि 8 भाव में है। अब अचानक से आर्थिक परेशानियां यहाँ पर उभर सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम यदि आपका कोई रुका हुआ है, आप उसकी वेट कर रहे हैं, वो इस समय दौरान आपको मिल सकता है।
इसके अलावा आय के द्वारा धन और संपत्ति जो है आपकी बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ में तालमेल ना होने की वजह से परेशानियां उभर सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा ये होगा कि सर्विस में ट्रेनिंग को आप पूरा कर सकते हैं और अचानक से कोई बीमारी यहाँ पर जो है उभर सकती है दोस्तों। 19 से 31 मार्च तक शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जो है शुक्र वो गोचर करेगा, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स, कला, सिंगर, डांसर, राइटर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ऐसे, या फिर एडवर्टाइज एजेंसी चलाने वाले, मनोरंजन का काम करने वाले, या फिर सीक्रेट एक्टिविटी करने वाले जो लोग होंगे, उनको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ अब अच्छी हो जाएगी, लव मैरिज आपकी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और पार्टनरशिप बिजनेस से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो शुक्र हैं वो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा मुनाफा देंगे दोस्तों, जिनको शुक्र से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की, जो कि आपके चार्ट में 12th भाव के स्वामी होकर 6th भाव में गोचर करेंगे 14 मार्च तक। उसके बाद 7th भाव मीन राशि में वो मूव हो जाएंगे। 1 से 4 मार्च तक सूर्य जो है राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। सर्विस में जो भी आप ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं वो आपकी इस समय दौरान पूरी हो जाएगी। कर्ज के कारण आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से कोई लंबी यात्रा हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई विदेश यात्रा हो, लेकिन तकलीफ़ों का या परेशानियों का इस यात्रा के दौरान आपको सामना करना पड़ेगा दोस्तों। 4 मार्च से 24 मार्च तक जो सूर्य हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का है उस पर गोचर करेंगे। उसके बाद 24 से लेकर 31 मार्च तक शनि के उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है उस पर गोचर करेंगे। जो लोग सुपरवाइज़र की जॉब कर रहे हैं उनके नेम फेम में वृद्धि होगी। जो लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं नेम फेम अच्छा रहेगा। सीक्रेट प्लानिंग जो भी आप बनाएंगे उसमें आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है। कार्यभार आपका कम होगा, लेकिन आर्थिक जो है दृष्टिकोण से देखें तो आपको लाभ होगा। मैरिड लाइफ गुड चलेगी। सीक्रेट रिलेशनशिप जो होगा उसमें भी आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। खुद के व्यापार के रूप में आपको नेम फेम की यहाँ पर प्राप्ति होती दिखाई दे रही है दोस्तों। कुल मिलाकर कहें तो 4 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा जाने वाला है। बात कर लेते हैं केतु महाराज की, जो कि आपके चार्ट में जो केतु हैं वो 3rd भाव पर गोचर कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर वो पूरा महीना जो है ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र उस पर गोचर करेंगे, और 4 मार्च तक सूर्य के उप पर रहेंगे। जॉब में ट्रांसफ़र हो सकती है, और जो भी जॉब आप करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उसमें आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी मन मुताबिक जो भी होगा। और लव रिलेशन है आपका अच्छा चलेगा। जो ये बुक सेलर हैं उनके लिए ज़बरदस्त आर्थिक यहाँ पर जो है दृष्टिकोण से ये समय देखा जाता है, क्योंकि उनकी जो सेल है उसमें बड़ी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाक, कान, गले से रिलेटेड समस्याएं उभर सकती हैं, और बीमारियों के कारण शरीर की शक्ति में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन व्यापार में उन्नति के साथ साथ वाद विवाद भी यहाँ पर उभर सकता है, और जो नौकरी में है उनकी, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ प्रमोशन भी यहाँ मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ में जो सीक्रेट रिसर्च करते हैं उन कामों में उनको सफलता मिलेगी। कला और उससे संबंधित सामान बेचने वाले जो लोग हैं उनको आर्थिक लाभ होगा। एक व्यापार के साथ आप कोई यदि दूसरा व्यापार खोलना चाहते हैं तो इस समय में आप वो व्यापार खोल सकते हैं। 4 मार्च के बाद जो केतु है वो शुक्र के उप पर चला जाएगा। किसी समझौते, सौदे और बातचीत में आपको सफलता मिलेगी, आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपके नेम फेम में अब वृद्धि होगी। लेकिन आर्थिक मामलों में विरोधियों के द्वारा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि जॉब में ट्रांसफ़र हो सकती है, यहाँ पर वहाँ अचानक ट्रांसफ़र हो सकती है, और यहाँ पर जो है जब वो 4 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र के उप पर गोचर करेगा तो मन मुताबिक जो आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वो आपकी हो जाएगी। इसके अलावा इस समय दौरान दूसरे लोगों से आपको चेक के रूप में आर्थिक मदद यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर केतु
को जिनकी दशा भुक्ति या अंतर चल रहा है उनके लिए भी मार्च का जो महीना है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब दोस्तों सबसे लास्ट हम बात कर ले चंद्र महाराज की। सबसे फास्ट जो है मूविंग प्लैनेट वो चंद्र है। अब जिनको चंद्र से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनके लिए रोज जो है एक नई जंग होती है, कभी खुशी कभी गम। कारण चंद्रमा कुंडली के जो 6, 8, 12 बुरे भाव हैं उनमें भी किसी ना किसी 2 दिन जो है वो गोचर करेगा। किसी ना किसी दिन वो राहु, शनि, केतु, मंगल इनके साथ युति करेगा, इनकी दृष्टि में आएगा, इनके नक्षत्रों पर गोचर करेगा। तो चंद्र जो है वो रोज किसी ना किसी नक्षत्र पर गोचर करने की वजह से रोज हमें कोई ना कोई नई परेशानी या कोई ना कोई नई खुशी हमें देगा ही देगा। लेकिन इसके अलावा चंद्र और क्या कर सकता है? इसके अलावा यदि हम किसी पर्टिकुलर समय की बात करें तो हमें यह देखना होगा कि उस पर्टिकुलर समय में, जैसे कि अभी हम मार्च महीने की बात कर रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उनका वो ज़्यादा रिजल्ट देगा, खासकर जिनको चंद्र से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है। जैसे कि हम बात करें मार्च महीने की तो 1 से लेकर 5 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर बुध भी होगा, 11 से 31 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर मंगल भी होगा, और पूरा साल चंद्र के नक्षत्र पर शनि गोचर करेगा। पूरा 1 महीना चंद्र के नक्षत्र पर राहु गोचर करेगा। 1 से लेकर 5 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर गुरु गोचर करेगा। अब देखिए कि बुध, मंगल, शनि, राहु और गुरु, ये 5 प्लैनेट जो हैं चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब ये किस भाव में है और किस भावों के स्वामी हैं उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। और चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें भाव का स्वामी है, मतलब आपकी कोई भी जायज नजायज जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने वाला है। कैसे? अब बुध आपके चार्ट में 1st और 10th भाव का स्वामी होकर 6 मार्च तक जो है वो 6 भाव में वो 11 मार्च तक गोचर करेगा, और 11 मार्च के बाद वो 7वें भाव में मूव हो जाएगा। अब देखिए 1st भाव का संबंध 11 से बनेगा तो आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी, और इसके अलावा 10th भाव का जो संबंध है वो 11 से बनेगा, व्यापार में ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। 6 भाव का संबंध 11 से बनेगा तो आपको जॉब मिल सकती है, कंपटीशन में आप सक्सेस हो सकते हैं, और इवन की क्योंकि वो 10th भाव का भी स्वामी है बुध, तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। इसके अलावा 7th भाव में जब वो मूव होगा उसका संबंध 11th भाव से बनेगा तो मैरिड लाइफ को अच्छी करेगा। इसके अलावा मंगल देखिए 8 और 9, मंगल 8वें भाव का स्वामी है, 9th भाव में गोचर करेगा, और चंद्र से वो क्योंकि चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा तो चंद्र 11वें भाव में है। अब 8 और 11 का संबंध क्या दर्शा रहा है? 8 11 का संबंध जता रहा है, क्योंकि 8 भाव अचानक जो चीज़ें होती हैं, अचानक घटनाएं होती हैं, उनको वो इंडिकेट करता है। तो 11वां भाव लाभ का, अब 8 अचानक है, 11 लाभ है। अब 11वां भाव के बाद जब वो किसी ऐसे ऊपर जाएगा, मान लो सेकंड के ऊपर गया, अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी। 3rd के ऊपर जाएगा, अचानक से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी आप प्राप्ति में काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा। 4 के ऊपर जाएगा, अचानक से प्रॉपर्टी से लाभ हो जाएगा, कोई 11वां भाव लाभ का है। 5th के ऊपर जाएगा तो कला से, क्षेत्र से, या फिर शेयर मार्केट से, मनोरंजन से, या संतान से अचानक से आपको लाभ हो जाएगा। सो कहने का मतलब यहाँ भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है। 11वां भाव क्या है? 9th भाव क्या है? 9th भाव पिता का या धार्मिक गतिविधियों का, हायर स्टडी का, लॉन्ग जो है जर्नी का, तो यहाँ पर वो 11 से जुड़ा, तो जो भी जर्नी करेंगे उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मान लीजिए कि 9th, 11 और 8 तब जर्नी में अचानक से जर्नी का रुकना वो दर्शा रहा है, क्योंकि 8 भाव 9 से 12 बनता है, लेकिन क्योंकि चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा मंगल भी, तो इसलिए आपको यहाँ भी लाभ दिखाई दे रहा है। गुरु की बात करें, अब गुरु आपका 4 भाव का स्वामी है, वो 11 से जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 4 भाव एजुकेशन का भी है, 4 भाव प्रॉपर्टी का भी है, 4 भाव वाहन का भी है। इन सब चीज़ों से आपको जो है लाभ हो सकता है। अब गुरु 5th भाव पर गोचर करेगा, शनि और बुध के साथ गोचर करेगा। अब 5th भाव इंटेलिजेंसी का है, संतान का है, कला का है, शेयर मार्केट का है, इजी गेन है, जहाँ हार्ड जॉब नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब इसका बहुत ईजी से जिनको चंद्र से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है आर्थिक लाभ हो जाएगा। अब वो जो 7th भाव का स्वामी है, 7th भाव का स्वामी 11 से जुड़ा, वही मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप बिजनेस में आपको जो भी है अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। शनि जो है 5th भाव पर गोचर कर रहा है, उसकी बात हमने कर ली। राहु मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बात हमने कर ली। तो कहने का मतलब इस हिसाब से
नॉर्मली यदि आप मुझे कहेंगे कि आप नॉर्मली ही सिर्फ हमें जो है गोचर के बारे में बताएं, तो फिर जैसे कि नॉर्मली गोचर आप सभी लोग सुनते हैं यूट्यूब पर कि इस भाव का स्वामी यहाँ चला गया तो नेम फेम की वृद्धि हो जाएगी, इस भाव का स्वामी यहाँ चला गया आर्थिक लाभ हो जाएगा। यदि आप वो सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट खुला है, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, तो फिर आपको नॉर्मल जो है राशिफल या ग्रहों का जो भी गोचर है उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आपको बता दिए जाएंगे, नक्षत्र या उपनक्षत्र को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट हमें नक्षत्र और उपनक्षत्र के द्वारा ही मिलते हैं, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें थोड़ा सा समझने में बड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है। वैसे 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना है तो वो तो बड़ा इजी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो कहेंगे तो मैं आपके लिए वो अपलोड कर दूंगा। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने मैसेज दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा जो है मेहनत कर सकूं। आपको जो असलियत है, किस तरह भाव का संबंध किसी दूसरे भाव से बनकर क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है और कैसे हमें रिजल्ट उसका मिल पाता है, वो मैं बता सकूँ। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसका जो लिंक है अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।